टाइम इज इल्यूजन, मतलब समय जो है वो भ्रम है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इल्यूजन क्यों कहा गया समय को। देखिए, साइंस वाले लोग तो यही मानते हैं कि समय किसी के कंट्रोल में नहीं है, समय अपने आप चलता है और समय को वो कहीं बांधते नहीं है। मतलब हमारे शास्त्रों के हिसाब से हम जानना चाहेंगे, हम अनेक धर्मों के हिसाब से जानना चाहेंगे, क्योंकि हर धर्म ने समय की प्रेडिक्शन की है। तो अलग अलग धर्मों ने समय की प्रेडिक्शन की है, लेकिन रियलिटी में समय को भ्रम क्यों कहा गया, टाइम इज इल्यूजन, आप बताइए। देखो, टाइम तो आज घड़ी के हिसाब से चलता है ना, तो घड़ी तो मनुष्य ने बनाई ना। हाँ बिल्कुल सही। और वैसे भी दो धरती पर जो समय चलता है ना, वो धरती पर भी अलग अलग समय चलता है ना। आज अमेरिका में अलग है, ब्रिटेन में अलग है। हाँ, रेखांश पे चलता है ना, जो धरती पर जो रेखांश है उसी आधार से समय चलता है। तो सभी का समय अलग अलग है ना, सभी का समय एक होना चाहिए ना। धरती पर ही जब इतना डिफरेंस है, सही है। तो इसलिए हमारी जो धरती है, पांच तत्व, मतलब ये पांच तत्वों की दुनिया है, स्थूल दुनिया है। ठीक है। उसमें हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, ये पांच तत्वों की दुनिया माया है, जगत मिथ्या कहा गया है। ये विनाशी दुनिया है, पांच तत्व है, ये विनाशी दुनिया है, ये मृत्युलोक है, अमरलोक नहीं है। समझ में आया? अब समय तो ये दिन रात जहाँ होता है, समय तो चलता रहता है ना। समय दिन रात, फिर साल, तो जहाँ समय को बांधा है ना, समय को बांधा ना, दिन रात में बांधा, महीने में बांधा, साल में बांधा। फिर धरती करता, तो धरती पर तो ये विनाशी समय हो गया ना, समय तो विनाशी हो गया ना। धरती के साथ भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी समय घूमता रहता है ना। समय की अवधि, समय का दिन भी प्लस माइनस होता रहता है। धरती भी छोटी बड़ी होती थी, जब शुरुआत में धरती बनाई तो बड़ी थी, फिर धीरे धीरे छोटी होती गई। तो ऐसी तरह हर समय भी धरती भी परिवर्तन होती है, समय भी परिवर्तन हो। सतयुग में मनुष्य की आयु भी परिवर्तन होती है, एटमोस्फियर भी बदलता रहता है, पांच तत्वों का में भी परिवर्तन होता है। पांच तत्व तमो प्रधान, सतो प्रधान, सतो रजो तमो प्रधान बनता जाता है। तो जो चीज एक रस अवस्था नहीं है, परिवर्तनशील है, वो सब माया है। तो आपका मतलब ये है जो भी परिवर्तन हो रहा है सब भ्रम है, illusion हाँ, तो है सब। क्योंकि धरती पर तो चार युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, एकांतर युगांतर होने पर पूरा धरती पर पूरा प्रलय होता है। 71 टाइम्स जब चार युग पूरा होते हैं, तब पूरा धरती पर पूरी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। ठीक है। मनवंतर कहते हैं उसको। ठीक है। ऐसे 14 मनवंतर पर भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, कल प्रलय होता है, तो तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। और अंत में महाकल प्रलय में शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरी ब्रह्मांड को जलाकर विसर्जन कर देता है, काल अग्नि पैदा करके। तो ब्रह्मांड की भी आयु है ना, ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मा का 100 साल है ना। तो जिसकी आयु है, जिसका सर्जन और विसर्जन होता रहता है, वो सब इल्यूजन है, भ्रम है। समझ में? जहाँ समय एक रस अवस्था हो, जहाँ, तो अब ऐसे देखो तो एक ब्रह्मांड भी इल्यूजन हो गया ना। जैसे ऊपर के लोक में जाए, दूसरे लोक, तीसरे लोक में, तो समय तो कम, समय स्लो हो जाएगा। जैसे ब्रह्मापुरी में एक दिन रहो तो धरती पर 1000 चतुर्युग हो जाता है, मगर वो भी तो एक भ्रम है ना। ब्रह्मापुरी तो एक भ्रम है ना, क्योंकि अविनाशी तो नहीं है ना ब्रह्मापुरी। ऐसी तरह विष्णुपुरी को वैकुंठ कहते हैं, उसको ये लोग क्या कहते हैं, अक्षरधाम कह देते हैं।